Hello guys, welcome to my class. Today we are going to learn articles. Articles. Fill in the blanks with A or N. We have to fill A or N. Number 1. This is not number 1, this is 6th number. But in this video it is number 1. This artist displayed her work at the gallery. इसका हिंदी मीनिंग है आर्टिस्ट कलाकार ने अपना काम दिखाया एट द गैलरी. जो गैलरी होती है उसके अंदर एग्जीबिशन होता है, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं. तो एक पिक्चर बनाई है आर्टिस्ट ने, कलाकार ने कला बनाई है, आकृति बनाई है, कोई तस्वीर बनाई है. मान लो भगवान भोलेनाथ की बनाई है, पर्वतों की बनाई है, सूर्य की बनाई है, चंद्रमा की बनाई है. ऐसा एक आर्टिस्ट है और उस आर्टिस्ट ने डिस्प्ले किया है अपना काम, हर वर्क. और वो आर्टिस्ट कौन है? लड़की है, लेडी है, ठीक है, फीमेल है, क्योंकि हर आ रही है. हर का मीन्स इट इज हर, HER हर मीन्स शी इज गर्ल, शी इज गर्ल. शी के लिए हर आता है, ही के लिए हिज आता है. ये प्रोनाउन है. अब आप देख सकते हैं आर्टिस्ट डिस्प्लेड हर वर्क एट द गैलरी. एट क्या है? प्रीपोजिशन है, पोजीशन को बताने के लिए. अब हमें आर्टिकल्स का यूज किया जा रहा है. आर्टिकल्स क्यों यूज किए जाते हैं? आर्टिकल्स इसलिए यूज किए जाते हैं ए एंड डी की गिनती को बता सकें, काउंटिंग बता सकें, किसी के बारे में रिप्रेजेंटेशन दे सकें, डिनोट कर सकें किसी को. जैसे ए आर्टिस्ट. अब ए आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट या बी आर्टिस्ट आएगा, इस विषय को जानने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. ए आर्टिस्ट का मतलब होता है एक कलाकार. एन आर्टिस्ट का मतलब भी होता है एक कलाकार. और दी आर्टिस्ट का मतलब होता है वो कलाकार, उस या उसने या वो. ये इसको रिप्रेजेंट करता है दी. दी कब यूज किया जाता है? जब एक बार ए या एन में से कोई एक यूज हो जाता है तब दी का यूज किया जाता है. ए और एन किसी एक नंबर एक के लिए यूज किया जाता है. एक आर्टिस्ट है, उसके लिए ए या एन आएगा, दी नहीं आ सकता फर्स्ट टाइम में. जब ए एन में से कोई एक यूज हो जाए तब हम दी आर्टिकल का यूज कर देंगे. लेकिन अब हम इस चैप्टर में सिर्फ ए एन का यूज कर रहे हैं, दी का नहीं कर रहे. सिंगल सेंटेंसेस में, यानी कि मान लीजिए पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर एक बार पता चल गया एन आर्टिस्ट, नेक्स्ट टाइम उसकी बात करेंगे तो दी आर्टिस्ट बोलेंगे. यानी कि सेम पैराग्राफ में नेक्स्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट करेंगे दी आर्टिस्ट, क्योंकि हम अब जान चुके हैं वो आर्टिस्ट कौन था, कौन है और उस आर्टिस्ट के क्या काम है. ठीक. अब आइए, तो यहां पर ए आर्टिस्ट आएगा या एन आर्टिस्ट आएगा, इस बात को इसकी प्रोनाउंसिएशन बताती है. ठीक है. आर्टिस्ट को आप देखो कैसे लिख सकते हैं हिंदी में. आर्टिस्ट. आर्टिस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द हिंदी प्रोनाउंसिएशन gives the answer in English pronunciation, because English is the baseless, and who is the base of the English? The language is Hindi. अंग्रेजी भाषा की जो आधार है, जो जड़ है, वो हिंदी भाषा है. और हिंदी की जो जड़ है वो मातृभाषा संस्कृत है. तो संस्कृत ने जन्म हिंदी को दिया है देवनागरी लिपि से, और उसने इंग्लिश को जन्म दिया है. तो जो ए एंड डी का आपको वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, स्वर, व्यंजन, ए आएगा या एन आएगा, इसका आंसर कौन देगी? हिंदी देगी. यानी इंग्लिश की मां. इंग्लिश की मां है. भारत की जो हिंदी है उसकी पुत्री है इंग्लिश. अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा की पुत्री है, बेटी है. ठीक है. लाड़ो है, किशोरी है. आइए, तो
तो अब ए आर्टिस्ट आएगा या एन आर्टिस्ट आएगा, इसको जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हिंदी में आ देखना पड़ेगा। और ये शब्द जो होते हैं ए आ ई उ ए इस तरीके से अंग और अड़े खाली तक, ऐसे लेके अड़े खाली तक हमें ये कंप्लीट देखने होते हैं। जो भी लेटर्स इंग्लिश का इनका साउंड देता है ये हिंदी के स्वर हैं, ठीक। इंग्लिश के एनी वर्ड दैट मे बी एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कुछ भी हो सकता है, वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, वो अगर प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में, इंग्लिश में बोलते में, जैसे एप्पल आर्टिस्ट, हम उसको बोल रहे हैं, एक वर्ड है एप्पल, एक वर्ड है आर्टिस्ट, हम उसको बोल रहे हैं, उस वर्ड की एप्पल कैसे बोला जाएगा, एप्पल। हिंदी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एप्पल, ए से एप्पल बन रहा है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट में आ रही है। जब हम उस आ को लगाएंगे तो ये आ क्या आंसर देगा कि ये जितने भी स्वर हैं इन सब के लिए हमारे लिए एन यूज किया जाता है। ये सब के लिए क्या यूज किया जाता है, एन। ऐसे लेके अड़े खाली तक जितने भी स्वर हैं हिंदी के, अगर उन्हीं के अंदर की आवाज बन के आ रही है इंग्लिश के किसी भी वर्ड की, तो हमारा आंसर एन आएगा। क्या आएगा, एन। तो हमारा आंसर एन आर्टिस्ट आएगा, ठीक है। ए आर्टिस्ट क्यों नहीं आया, ए आता उसके लिए जिसका जो आवाज है, प्रोनाउंसिएशन है, वो कॉन्सोनेंट पे होती, ठीक है। हिंदी के कॉन्सोनेंट्स पे होती, तब ये आवाज देता। अब आते हैं इस रूल के साथ में आप लगा के 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास से एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, आपको कोई भी पूरी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको काट दे, ठीक। आप डीएम के पेपर में भी इसी रूल से, बेसिक रूल से सब पेपर पास कर दोगे। एक 7th क्लास के बच्चे को मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि वो आज ही अगर डीएम के पेपर में बैठे तो वो डीएम बने, यानी कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। और ये मैं नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी पढ़ा रहे हैं, साक्षात उन्हीं की बुद्धि से काम चल रहा है। आइए, दिस इज नॉट। अब आर्टिस्ट, कलाकार ने, लड़की ने अपना गैलरी में काम दिखा दिया और उसने क्या दिखाया, एन के साथ जोड़ के। एक आर्टिस्ट थी वो, एक लड़की। तो अब दिस इज नॉट जस्ट डैश अ रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट वन इन द कंट्री। ये केवल और केवल एक नदी ही नहीं है, ये सबसे लंबी है, देश की सबसे लंबी है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिवर। अब देखिए यहां की प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, रिवर, रे ई वे वे। हिंदी में ब्रेक करना पड़ेगा, इंग्लिश कैन नॉट गिव द आंसर बिकॉज रूल्स विल बी चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट बेस इज हिंदी। आइए हिंदी में ब्रेक कीजिए, रिवर, ठीक। रिवर क्या है, रे। तो ऐसे अनार से लेके अड़ खाली तक रे नहीं आती। ये क्या है, हिंदी में व्यंजन है, ठीक है। ये आंसर सही नहीं दे पाएगा, यहां जाना पड़ेगा। तो रिवर है और ये व्यंजन है। जब ये व्यंजन है तो ये व्यंजन क्या करेगी, आंसर इनके लिए, व्यंजन के लिए, हिंदी के जितने भी व्यंजन हैं उन सब के लिए हमें आंसर एन नहीं लगाना, ए लगाना है। और हिंदी के स्वर वालों के लिए एन लगाना है, याद रहेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट जस्ट ए रिवर, ठीक। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा ए आया है और यहाँ पे छोटा ए आया है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। दिस इज नॉट जस्ट ए रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट वन इन द कंट्री। ये केवल और केवल एक नदी नहीं है, ये पूरे देश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यानी उस देश में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सबसे नदी लंबी जो है उसकी बात कर रहे हैं। और अमेजोन और ये दो ऐसी सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया से की सबसे लंबी नदी में से आती है।
लेंथ वाइज कौन सी लंबी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अमेजोन है या दूसरी है, ठीक। द स्कूल इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ डैश स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक। बोलने के लिए स्कूल ने बुलाया, निमंत्रण दिया, इनवाइटेड द प्रेसिडेंट, किसको, राष्ट्रपति को बुलाया। किसने बुलाया, स्कूल वालों ने बुलाया राष्ट्रपति को, ऑफ ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके लिए आर्टिकल्स आ रहा है, ए आएगा या एन आएगा, अब आप समझ चुके होंगे। स्मॉल, स्मॉल किससे बन रहा है, स्मॉल। स्मॉल छोटा से, आधा से, स्मॉल, ठीक। स्मॉल ऐसे लिखा जाए, आप ये सोचिए, स्मॉल, ठीक, स्मॉल पूरा से, और छोटा से ऐसे भी लिखा जाता है। तो छोटी ई की मात्रा इसमें जुड़ी हुई है, ठीक। स्मॉल, ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंग्लिश वर्ड की अगर तरफ हम जाते हैं तो इंग्लिश वर्ड इसको अल्फाबेट के ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंगली, ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंगली, ए ई आई ओ यू, इनके अकॉर्डिंगली ये क्या देगा, इनके अकॉर्डिंगली ये आंसर, यहां पर एस आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए ए यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो छोटा से, ठीक, छोटा से किससे बना है, मिलके ई की मात्रा के साथ। इस स्मॉल में से तो बाद में आ गई है, इसमें से बाद में निकल रही है, पहले तो इस निकल रही है, इस मतलब ई निकल रही है। तो आंसर क्या आना चाहिए, एन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक, अदरवाइज तो आंसर गलत हो जाएगा। हिंदी का नियम सही आंसर देगा स्मॉल। तो इस से तो बाद में आया, पहले ई आई, पहले दवा, ई की मात्रा आंसर क्या देगी हमारे, ये ए ई आई ओ यू में आता है, आंसर क्या आता है, एन। बहुत तक साइंस के पीछे विज्ञान है प्यारे बच्चों। आइए प्लीज जॉइन दिस क्वेश्चन। आई रीड दैट इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिस मॉर्निंग। मैंने इस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल को इस सुबह पढ़ा। इंटरेस्टिंग आर्टिकल यानी बहुत ही रोचक आर्टिकल, कुछ लेख लिखा हुआ है, किसी राइटर ने लेख लिखा है, मैंने इसको पढ़ा। आई रीड, अब इंटरेस्टिंग, इन ई की मात्रा जुड़ गई ना, ठीक, तो इंटरेस्टिंग में क्या आ जाएगा, एन। हिंदी में इसको इंटरेस्टिंग लिखो, आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। ए ई आई ओ यू अंक तक आ रहा है तो एन लगाया जाएगा। और इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ पे आई के लिए एन आ रहा है। तो इंग्लिश में कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, इस रिगार्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, हिंदी में जाना पड़ता है। तो आई रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह बहुत ही रोचक लेख पढ़ा। मैंने आज सुबह एक बहुत ही रोचक लेख पढ़ा, उस एक के लिए एन आएगा। यू वर डैश आइंस्टाइन इन टुडेज क्विज कॉम्पिटिशन। आज की कॉम्पिटिशन में, आज की प्रतियोगिता में तुम एक क्या थे, एक आइंस्टाइन की तरह थे आज, ठीक। और आइंस्टाइन किसका नाम है, किसी व्यक्ति साइंटिस्ट का नाम है जिसने बल्ब बनाया था। तो एक साइंटिस्ट के लिए आइंस्टाइन, तो ये शब्द किससे शुरू हो रहा है, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। तो आ से शुरू होगा तो क्या यूज होगा, एन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको हमारे सौरभ सर कैसे लगे हैं? अगर आपको हमारे सौरभ सर की पढ़ाई अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।